जाति का खेल सुप्रीम कोर्ट के सामने फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। भले ही हम 21वीं सदी में रह रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हो। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारी सोच अपराधियों की भी जाति देखने से बाज नहीं आ रही। जी हां, इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरे सोच को लेकर हम कभी विकसित ही नहीं हो पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। जेल में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दे डाला है। जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जेल में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 माह में जेल मैनुअल बदलने का आदेश भी दे डाला है। उसने कहा है कि मौजूदा समय में संविधान के अनुच्छेद 15, 14, 17, 23 समेत अन्य का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या जातिगत राजनीति करने वालों के अभी तक होश में नहीं आए थे? क्या तब दलितों और पिछड़ों की हालत नहीं दिख रही थी? क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए ये जातिगत खेल खेला जाता है? उसके बाद पार्टियों को इनके हालात से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि जातिगत राजनीति करने वाले तो अभी तक इस मुद्दे पर खामोश थे। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये आदेश जारी किया। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कैदियों से ना पूछी जाए जाति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जेल मैनुअल बदले। जाति के आधार पर कैदियों को काम बांटना मौलिक अधिकारों का हनन। राज्यों को 3 महीने में बनानी होगी नई जेल नियमावली। जी, जेल में जातिवाद, वो भी लिखा पढ़ी वाला जातिवाद। आजाद भारत में 77 सालों तक जातिवाद सरकारें आई और गई, मगर किसी को नहीं आया ये ख्याल। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने जेल में जातिवाद पर किया करारा प्रहार। कोर्ट के आदेश के मुताबिक आजादी के 77 साल बाद अब जेल मैनुअल में बदलाव होगा। बकायदा 3 महीने में राज्यों को जेल से खत्म करना होगा जातिवाद। जी हाँ, देश का सुप्रीम फैसला अब आ चुका है। अब किसी कैदी को उसकी जाति के आधार पर काम नहीं करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेल में ऊंची जाति के कैदियों को खाना पकाने, तो हाशिए पर पड़े कैदियों को सफाई का काम सौंपना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कैदियों में इस तरह का भेदभाव असंवैधानिक है। यही नहीं, आतंक अपराधी वाला कॉलम भी रद्द करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। दरअसल जेलों में कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव मामले की गुरुवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जेल में जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए। बकायदा कोर्ट ने राज्यों को 3 महीने में जेल मैनुअल बदलने का आदेश दिया है और कहा है ये संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 का उल्लंघन हो रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, देश की जेलों में भी क्रूर जातिवादी भेदभाव के तहत कैदियों से जातियों के आधार पर उनमें काम का बंटवारा करने को अनुचित और असंवैधानिक करार देकर इस व्यवस्था में जरूरी बदलाव करने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भरपूर स्वागत योग्य है। यानी साफ है, देश में जाति पर छिड़ी सियासी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक संदेश लेकर आया है, और संदेश ये कि जाति ना पूछो कैदी की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजनीति जाति पर ही की जाती है, और ऐसे में अब जेलों पर जिस तरीके से जाति कैदियों पर भारी हो रही थी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे डाला है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र त्यागी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मुन्ना खान कांग्रेस के नेता है। पूजा मिश्रा प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। लोकेश राही दलित चिंतक है। हमारे साथ सभी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं पूजा मिश्रा जी आपके पास से आना चाहूंगी। सबसे ज्यादा अगर जाति पर आधारित राजनीति की जाती है तो वो उत्तर प्रदेश में ही होती है, लेकिन जिस तरीके से अब जेल में जिस तरीके से जाति का जो खेल खेला जा रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर
बयान दे दिया है, इसे रोक लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए कह दिया है। पूजा मिश्रा जी। श्रुति जी, पहले तो आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ये काफी स्वागतजनक फैसला है। और हालांकि मुझे लगता है कि फैसले से पहले मुझे बहुत सारे लोगों की जानकारी भी नहीं रही होगी कि जेल में ऐसा भेदभाव चल रहा है, क्योंकि हम तो मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये हमें प्रोहिबिट कर रहा होता है किसी को जाति या धर्म के नाम से उनके साथ जो डिफरेंशिएशन करने से, उनको उनके साथ में भेदभाव करने से। ये जानकारी जो है, अगर मुझे लगता है कि वो पत्रकार को बहुत, सुकन्या जी को बहुत बधाई देते हैं कि वो इस पे वर्क कर रही थी और ये जाकर के सामने आया और इस पे रोक लगी। बहुत अच्छी है कि कहीं पे भी हो भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जैसा कि उनका एक ऑर्डर कहता है कि आप किसी को जो है जाति के हिसाब से, जनजाति को जैसे आप मान लें कि नहीं वो बार बार वो क्रिमिनल ही है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि भाजपा जो है ये एजेंडा चलाने की कोशिश करती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो क्रिमिनल ही है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। भी दिक्कत के निकल आ रहा है कि आप किसी जाति या धर्म के इंसान को ये नहीं मान सकते कि वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल है, क्राइम किया हुआ है, वो डिफरेंट हो गया, वो किसी जाति विशेष को टारगेट करके नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्वागतजनक फैसला है और काफी अच्छा है। ये बड़ा विडंबना वाली बात थी कि इतने दिनों तक जो है ये चलता रहा जेलों में, और इसमें आपको पता है कि किन किन प्रदेशों के नाम है और उत्तर प्रदेश भी इसमें आता है। ये काफी चिंताजनक है। हालांकि ये फैसला बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति की जाती है। अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद है। तो सभी जिस तरीके से सत्येंद्र त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी ने कहा कि भाजपा तो जातिगत राजनीति करती भी है और पहले आप लोगों के ध्यान में ये नहीं था, संज्ञान में ये मामला नहीं था। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की नीति के साथ काम करती है। लेकिन मैं पूजा मिश्रा जी ने जो सवाल उठाया है, जो कहा है कि भाजपा करती है, तो मैं पहले तो पूजा जी से ही कहूंगा कि इनकी पार्टी पीडीए पर काम करती है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो बांटने का काम करती है। और ये तो उसमें आती भी नहीं है, ये तो पीडीए में ही नहीं आती। तो इनको तो सबसे पहले ही वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी जब कोई भी योजना लेकर के आते हैं तो वो सबके लिए लागू होती है। लेकिन और पार्टियों में, खास करके समाजवादी पार्टी हो या और जितनी भी पार्टी है, वो विशेष वर्ग के लिए काम करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक विशेष समुदाय के लिए ही योजनाएं लेकर के आती है। ये वोट भी मानते हैं, वोट का भी बिल्कुल। पूजा मिश्रा जी, विशेष समुदाय पर ज्यादा ध्यान देती है समाजवादी पार्टी, पीडीए का सही कह रहे हो, ये वोट बैंक भी साधने की पूरी कोशिश करती है। तो हालात पहले से आप लोग को ही नहीं पता थी, 77 साल बीत चुके। देखिए श्रुति जी, अभी बोला कि नहीं, हालांकि ये इनके मुंह से कहना कह रहे कि पीडीएम में डिवाइड कर रहे हैं। हम पीडीएम में यूनाइट कर रहे हैं, डिवाइड करने का कार्य आप करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा योजनाओं की, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जब लैपटॉप बांट रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, तो उन्होंने जो कहा दूसरे समाज के लोग आ रहे हैं या फिर दूसरे वर्ग के देखे थे, नहीं वर्ग छाट रहे थे, या फिर उन्होंने क्या हुआ था कि जब ग्रामीण जो है योजनाएं चलाई, बसें चलाई, या फिर जो यूनिवर्सिटी में फ्री बसें चलाई, जो 10 नंबे चलाए, जो हाईवे बनाए, क्या उनमें अलग से लगा दिए, क्या टैक्स लगा दिए कि नहीं? उनका कहना यह है कि एनकाउंटर पर मुकेश यादव की जाति देखी गई, ये मुद्दा है। आप जाति देख करके एनकाउंटर का तो प्रश्न भी ना किया जाए, मतलब आप जाति देख करके कुछ कार्य करें, उससे प्रश्न ना किया जाए। आप धर्म देख के कोई कार्य करें, आपसे प्रश्न करेंगे तो हम जातिवाद हो जाएगी। पहले तो आप कर रहे हैं, हम तो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आप गलत कुछ करेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछने का आप उनके इल्जाम लगाने लग जाएंगे तो गलत है। अभी उन्होंने कहा कि सारे समाज का सम्मान करते हैं। आपको पता ही नहीं चला कि पूरे जो है देश में एमपी का इलेक्शन लड़ा गया, पार्टी को लड़ा और एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दे पाए। हालांकि जम्मू कश्मीर में आप दे रहे हैं, आपकी मजबूरी है, और आपने मंत्रिमंडल बनाया, आपने एक मुस्लिम मंत्री नहीं बना पाए। उस हमें की कहां से बात कर लेते हैं। हालांकि आपका कार्य ही है रिलीजियस पोलराइजेशन करना, राजनीति में रिलीजन को लेकर के आना, ये
जवाब है मुझे लगता है कि जो आप पोलराइजेशन करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, वो ना ही होगा। आप जिस तरीके से 2024 में आपको देखने को मिला कि जनता ने आपको नकारा है, बाई इलेक्शन में जनता आपको नकारेगी, आप जो मेट्रिक की राजनीति करते हैं उसको रोकने के लिए जाएगी। और आप बात कर नहीं सकते, आप कार्रवाई करते रहे हैं, आप समाचार बना रही है किसी आता है तो सब्सिडी से मार देंगे, बनाएंगे। अगर आता है तो हम चलिए पूजा मिश्रा जी, सत्येंद्र त्यागी जी, ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है, खासतौर पर उनके लिए जिनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है। हमारे साथ अनिल पाठक जी, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर मौजूद है। अनिल पाठक जी, हालात ऐसे हैं, जातिगत भेदभाव इतनी बढ़ गई कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर आदेश देना पड़ा कि 3 महीने में नियमावली में बदलाव हो जाए। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया है वो काफी काबिले तारीफ है। देश की आजादी के 77 साल बाद वो चाहे जो भी राजनीतिक दल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या फिर जो अभी एक्स पर बसपा प्रमुख मायावती जी ने खुफी जाहिर की है, वो भी सत्ता में रही हैं, और या फिर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो किसी भी राजनीतिक दल ने जो जेलों में चल रही थी जातीय भावना, उसको लेकर के कोई फैसला नहीं लिया। अब 77 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति के आधार पर अब काम का बंटवारा नहीं चलेगा। उच्च जातियों को खाना बनाने के लिए और कम हैसियत की जो जातियां हैं उनको आप शौचालय और सफाई में नहीं लगा सकते हैं। इस आधार पर यह फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 सदस्यीय कमेटी ने दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में यह फैसला हुआ है। इसके साथ ही एक फैसला और हुआ है कि जो जेल में कैदी जाते थे, जिनको सजा हो जाती थी, जो एक कालम होता था आदतन अपराधी का, वो कालम भी खत्म करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह ऐसा हथौड़ा मारा है कि जो पिछले 77 सालों से, या हम कहें कि 1000 सालों से यह परंपरा चली आ रही थी, चाहे वो मुगल काल रहा हो या फिर ब्रिटिश हुकूमत चली आ रही थी, या देश आजाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जेल में जातीय आधार पर जो काम का बंटवारा था उस पर हंटर चला करके एक संदेश दिया, और एक संदेश ही नहीं आदेश दिया है राज्य और केंद्र की सरकारों को कि 3 महीने के अंदर ये खत्म करिए, अब नहीं चलेगा, ये संविधान का उल्लंघन है। बिल्कुल, संविधान की बात करती है सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी। संविधान की प्रति कॉपी अपने हाथों में लेकर चलने वाली पार्टी को कभी याद नहीं आया कि जेल में दलितों के हालात कैसे होंगे, लोगों के हालात कैसे होंगे। मुन्ना खान जी, कैदी वोट नहीं डाल सकते, इसलिए वोट बैंक को साधने की कोशिश नहीं की गई होगी। देखिए, सवाल ये नहीं है, जिस तरीके से 2014 के बाद जो जाति और धर्म की हफीम पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चटाई गई, आज उसी का रिजल्ट है कि लोग आज जात और पात की बात करते। 2014 से पहले सामान्य रूप से चलने वाले लोग आज कहीं न कहीं जात और धर्म की बात करते हैं। उसके साथ साथ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार जहर उगलने का काम करते हैं। आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मित्रों कपड़े से पहचानो, आप सोचिए, आप किसी एक दल, किसी एक कास्ट, किसी एक समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है, वो 140 करोड़ चुने हुए जनता के प्रधानमंत्री है। ये दर्शाता है। तो मुन्ना खान जी, आपका ये कहना है कि ये जहर भारतीय जनता पार्टी ने ही सभी जगह फैलाया? बिल्कुल बिल्कुल, सत्येंद्र त्यागी जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जहर फैलाया। बीजेपी पार्टी के द्वारा ये जहर उगला गया, और इस जहर का भुगतान अब पूरे देश के लोग कर रहे हैं। खासतौर पर जो जेल में कैदी हैं, उनको इस भेदभाव से हर दिन गुजरना पड़ रहा है। श्रुति जी, मैं इनसे मुन्ना खान जी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान में जो या जेल में जो कैदी हैं, क्या वो 2014 से के बाद ही रहने आए क्या जेल में? उससे पहले जेल में नहीं थे क्या? और जब ये लोग कहते हैं कि जातिवाद की बात नहीं करते, तो इन्होंने
क्यों नहीं खत्म किया? जब ये सरकार में थे, जब इनकी सत्ता थी, जब इतने साल इन्होंने देश पर राज किया, तब क्यों नहीं किया? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बात करते हैं कि मोदी जी कहते हैं, मोदी जी नहीं, ये कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, वक्फ बोर्ड को लेकर के आ गए। भाई सनातन बोर्ड कांग्रेस कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में किसी जात के लिए, धर्म, किसी विशेष समुदाय के लिए कोई बात कही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय बराबर है। विकास हुआ सभी के लिए हुआ। किसी भी एक जात को टारगेट करके उसके लिए कोई एक शब्द या कोई एक शब्द नहीं कहा गया। आप अपने गिरवान में जाके 2014 के बाद जो बनी है, चाहे 2014 से पहले थी, चाहे कोरोना काल का मसला हो, लॉकडाउन के दौरान किस तरीके से लोगों को, एक समुदाय को पीटा गया, एक समुदाय से सब्जी हो, फल हो, कोई सामान हो, लेने से मना किया। कुछ इसमें मीडिया कर्मी भी इन्वॉल्व थे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री इसमें इन्वॉल्व थे। क्यों होते थे आप बताइए, क्यों होते थे? इसका जवाब दे दीजिए ना। आपकी सरकार होती थी, सीधे हम शाम को टीवी पर जाकर के देखते थे, एक के बाद 10 सीरियल ब्लास्ट हो गए, कहीं 12 सीरियल ब्लास्ट हो गए, कहीं 7 सीरियल ब्लास्ट हो गए। कभी भी कोई भी वक्त ऐसा नहीं जाता था ये सीरियल ब्लास्ट की बात करते हमले नहीं होते थे पूरे देश। सीरियल ब्लास्ट की बात करते हैं। संजोग देखिए, कारगिल हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, संसद भवन पे हमला हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, प्लेन हाईजैक हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उरी हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, पुलवामा हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 40 जवान शहीद हुए, 10 पकड़े गए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ये कांग्रेस पार्टी में ब्लेम कर रहे हैं। आज की डेट में हम लोग 5वें नंबर पे हैं। आर्थिक स्थिति से देखा जाए तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। ये है मोदी की ताकत, ये है मोदी की गारंटी। ये नहीं कि कुछ भी बस बोले जा रहे आए 2014 के बाद। भाई मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। 15 लाख वो भी जुमला, 2 करोड़ नौकरियां वो भी जुमला, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठेंगे वो भी जुमला, किसानों की आय दुगुनी होगी वो भी जुमला, 100 स्मार्ट सिटी वो भी जुमला, 100 गांव को गोद लिया था, अब वो गांव गोद से चल रहा है या गोद में ही है इसका भी पता नहीं। ये सारे जुमले नाराशाही हो गए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं ये विरोध देखना पड़ रहा है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या राष्ट्र का चुनाव हो। आपने तो 2014 से पहले देखा होगा कि क्या हालत थी। आप बताइए, कहीं भी रेलवे स्टेशन पर चलाइए, कितनी गंदगी रहती थी। आपकी सरकार कहाँ रहती थी? और आतंकवाद को उठा करके देख लीजिए, आप हाईवे को उठा करके देख लीजिए, रोड उठा करके देख लीजिए, एम्स उठा करके 22 आज तो ये बातें फैल चुकी है और फैल रही है कि अगर बरसात हो तो 2014 के बाद के बनाए पुल के नीचे रुकना भी मना है, एयरपोर्ट पे रुकना मना है, सच्चाई बताओ, फ्लाईओवर के नीचे रुकना मना है। ये परिस्थिति आपके विकास की। बुलेट ट्रेन की बात होती है और भैंस से टकराती है, भैंस को कुछ नहीं होता, बुलेट ट्रेन टूट जाती है। ये नए टेक्निक से बना है रोड गाड़ियां फंस रही है, रोड टूट रहे। सत्येंद्र त्यागी जी, मुन्ना खान जी, ये मुद्दा राजनीति नहीं है। आप लोग भले ही जाति पर राजनीति करते हो। पूजा मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से आतंकवादियों का धर्म बताया जाता था कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, और जब एनकाउंटर किया जाता है तो जात पात देखा जाता है। ये राजनीति तो आप लोगों ने ही शुरू की। आज बेबस स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से जब भेदभाव होता है तो उसी के सामने आना होता है। श्रुति जी, जब जाति देख करके आप कार्रवाई करेंगे तो आपसे प्रश्न ना पूछा जाए। आप किसी को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करने के 3 दिन बाद में आप ले जाकर के एनकाउंटर कर देंगे तो आपसे प्रश्न तो पूछा ही जाएगा ना। अभी एनकाउंटर करेंगे सिर्फ इसलिए 77 साल बाद जब एक घटना एक एनकाउंटर पर आप सवाल पूछने लगती हैं, तब 77 साल बाद
तब तक भी नींद नहीं टूटी समाजवादी पार्टी की। सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों की बात कोई करता होगा तो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, बसपा है। पार्टी का आज हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 1992 में 4 अक्टूबर को हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके पहले आपको पता है किसकी सरकारें रही है, तो आपको क्या लगता है कि आंसरेबल कौन है सबसे ज्यादा? ये जो भाजपा है जो बैठी हुई है, जिसके अभी भी सरकार है, और जो अभी जाति देकर के, आप जाति धर्म देकर के एनकाउंटर करेंगे, आप जाति धर्म देकर के जुडिशियल सिस्टम का मजाक बनाएंगे। अब हम 2024 में हैं। यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप जाति धर्म देकर के क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों आप जातिवाद की बात करते हो? पढ़े लिखे हैं ना, बात नहीं कर रहे हैं भाई जातिवाद की बात मत करिए, पीडीए की जातिवाद को खत्म करने की बात करिए। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिए कि आगे मौका नहीं इंडिया चैनल के माध्यम से भी आप लोग का टारगेट यही है कि किसी को आगे बढ़ने ना दिया जाए। आपके तो टारगेट ये कि सबको पिछड़ा बना दिया जाए, सबको, किसी को भी नौकरी ना दी जाए, किसी को भी इनकम का कोई सुविधा ना दिया जाए, सबको पीछे छोड़ दिया जाए, बहुआयामी मापदंड ला करके जो है बाहर निकाल दो, पर कैपिटा इनकम ना बढ़ाओ, ये चल रहा है। आपने आपने एक क्या उन्होंने अपना छोड़ दिया? क्या उन्होंने आगे जाति के अगेंस्ट बोलेंगे? उनके कोई व्यापार चल रहे हैं क्या? उनकी कोई फैक्ट्री चल रही है क्या? कहाँ से आया इतना पैसा? आप बताइए। अभी आप कह रहे हो कि पिछड़ों को नौकरी नहीं देंगे, पिछड़ों को आगे नहीं, संविधान की वजह से, संविधान की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है पूजा मिश्रा जी, उनसे कहिए कि वो क्रिमिनल में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था, कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ था कि पूजा मिश्रा जी, सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है, गलत बात करते रहे। अनिल पाठक जी, जिस तरीके से हंटा चलाया है जाति के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये जो कानून चल रहे थे जेल मैनुअल के, वो चल रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के, ब्रिटिश हुकूमत के। जिस तरह से आईपीसी में बदलाव किया गया, केंद्र सरकार ने बदलाव किया, लेकिन जेल पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जातीय भावना जो है जेल मैनुअल में लागू हुई थी, उसको खत्म करने के लिए जो ये पहल की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी सराहना की जाए, वो कम है। ये एकदम साफ संदेश है। अब जेल के अंदर जो है वो कैदी की जाति और उसका हुनर देख करके काम नहीं होगा। इसका काफी विरोध भी अंदर खाते में होता रहा है, लेकिन अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आने के बाद अब ये साफ हो गया है कि अब जेल भी सुधार के रास्ते पे है। बिल्कुल सुधार के रास्ते पर है, और ऐसे में जिनके साथ भेदभाव होता था उनके लिए तो एक खुशखबरी है, बड़ी राहत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिल पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुन्ना खन्ना जी, सत्येंद्र त्यागी जी, मुन्ना खान जी और पूजा मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। तो राज्यों को 3 महीने का समय दिया गया है और अब किसी तरीके से कॉलम नहीं रखी जाएगी जाति की, कॉलम हटाया जाएगा। 3 महीने का ये समय दिया गया है, तो अब जाति नहीं पूछी जाएगी कैदियों से। इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।